ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ॐ स्वागतं सर्वेषां। अद्य वयं समास विषये पठिष्यामः। टुडे टॉपिक कंपाउंड समास। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ संक्षेप यानी शॉर्ट। समास का संज्ञा एकपदी भावः समासः। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अर्थात समास में कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। सुंदरः बालकः सुंदर बालकः। सुंदर बालकः समास पद, इसको समस्त पद भी कहते हैं। सुंदर बालक में दो पद, सुंदर पद एवं बालक पद। सुंदर के साथ विभक्ति युक्त करके सुंदरः किया गया, बालक पद के साथ विभक्ति जोड़कर प्रथमा विभक्ति जोड़कर बालकः किया गया। तब सुंदरः बालकः एक वाक्य लिखा गया। उस वाक्य को विग्रह वाक्य कहा जाएगा। जब समस्त पदों को आपस पृथक पृथक विभक्ति के साथ लिखा जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। परंतु समास के नियम से निर्मित पद को समस्त पद कहते हैं। सुंदर बालकः समस्त पद या समास, इसका विग्रह सुंदरः बालकः। मैं एक बात विद्यार्थियों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि वर्णों का मेल को संधि कहते हैं। वर्णों का मेल को अवर्ण आवर्ण जोड़ा जाएगा तो आ की मात्रा हो जाएगा, ये संधि। विद्या प्लस आलय विद्यालय संधि। परंतु पदों का मेल को समास कहते हैं। सुंदरः बालकः सुंदर बालकः, सुंदर बालकः समास। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। फॉर एग्जाम्पल गंगा जलम, इसमें गंगा पूर्व पद फर्स्ट वर्ड पहला पद, जलम उत्तर पद अंतिम पद या सेकेंड वर्ड। समास मुख्यतः महर्षि पाणिनि के अनुसार चार प्रकार। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास। परंतु तत्पुरुष समास का दो उपभेद हैं, कर्मधारय एवं द्विगु। इस प्रकार सर्वमोट समास के भेद 6 प्रकार का। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। आज अव्ययी भाव समास के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ जानेंगे। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होती है एवं पूर्व पद अव्यय होती है, उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें जो समस्त पद निष्पन्न होगा, निर्माण होगा, उस समस्त पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा। यदि उत्तर पद दीर्घ स्वरांत रहेगा तर्हि ह्रस्वांतः भविष्यति, यानी
वन एग्जाम्पल, उपनदी। उपनदी में उप पूर्व पद एवं अव्यय, नदी सेकेंड वर्ड द्वितीय पद, नदी दीर्घ ईकारांत पद। उत्तर पद अगर दीर्घ स्वरांत होगा तब समास के समय में ह्रस्वांत हो जाएगा, यानी उपनदी जब समास बन जाएगा तब द में छोटी ई हो जाएगा। अगर कोई उपनदी समास प्रयोग करते समय में बड़ी लिखेगा तब गलत होगा नियम के अनुसार। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होती है एवं अव्यय होती है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसके लिए समझाने के लिए एक चार्ट मैंने प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम अव्यय या उपसर्ग, जिसको अव्यय कहते हैं वही है उपसर्ग। सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु जन्नवेति तदव्ययम्। 7 विभक्तियों में, 3 वचन में, तीनों लिंगों में जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको अव्यय कहते हैं। प्रथम कलम अव्यय, द्वितीय अर्थ, किस अर्थ में उस अव्यय का प्रयोग होता है। थर्ड रो विभक्ति, संज्ञा पद का कौन सा विभक्ति होगा उसके लिए नियम। नेक्स्ट उदाहरण। तो सर्वप्रथम उप अव्यय का बारे में विचार रखेंगे। समीप अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग किया जाता है। समीप अर्थात पास, इस अर्थ में उप अव्यय को प्रयोग किया जाता है एवं संज्ञा पद का षष्ठी विभक्ति बन जाता है। एग्जाम्पल, रामस्य समीपम उपरामम। राम संज्ञा पद, षष्ठी विभक्ति नियम के अनुसार होना चाहिए। रामस्य समीपम, समीपम अर्थ में सूत्र के अनुसार उप अव्यय प्रयोग होगा, इसलिए समास उपरामम हो गया। ये नपुंसकलिंग एक वचन। रामस्य समीपम उपरामम अर्थात राम के पास। लाइक दिस, गंगायाः समीपम उपगंगम, गंगा के पास उपगंगम। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, कृष्ण के पास। विग्रह वाक्य में रामस्य, गंगायाः, कृष्णस्य नियम के आधार पर षष्ठी विभक्ति किया गया एवं समीप अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग किया गया। उपरामम, उपगंगम, उपकृष्णम, ये तीनों नपुंसकलिंग एक वचन। नेक्स्ट, अभाव अर्थ में निर या निस अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अभाव का अर्थ न होना, इस अर्थ में संज्ञा पद का षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। एग्जाम्पल, जनानाम अभावः निर्जनम। जन, जन शब्द का मीनिंग लोग, पीपुल। षष्ठी विभक्ति नियम के आधार पर जनानाम, लोगों का अभाव, जनानाम अभाव यानी नो पीपुल, कोई भी आदमी वहां नहीं। निर्जनम, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव, एक भी मक्खी वहां नहीं। निर्मक्षिकम, अभाव अर्थ में निर अव्यय का प्रयोग किया गया। निर्मक्षिकम। फलस्य अभावः निष्फलम, एक भी फल वहां नहीं। निष्फलम। अब ध्यान देने की बात है, फलस्य में षष्ठी विभक्ति दंत्य स था, जब समास बन गया तब मूर्धन्य स हो गया। एक बात याद रखना होगा, पूर्व पद का आदि वर्ण अगर क या फ होगा तो
समास में मूर्धन्य स हो जाएगा। फलस्य फ से शुरुआत, इसीलिए निष्फलम मूर्धन्य स हो गया समास पद में। लाइक दिस, कंटकानाम अभावः निष्कंटकम। निष्कंटकम वर्ड जब लिखा जाएगा तब मूर्धन्य स होगा। विग्रह वाक्य में कंटकानाम अभाव, क से शुरू हुआ है, क, कंटक, कांटी का अभाव। नेक्स्ट, अनतिक्रम्यार्थे यथा उपसर्ग या यथा अव्यय। अनतिक्रम्य का मीनिंग उल्लंघन न करके, इस अर्थ में द्वितीय विभक्ति होगा संज्ञा पद का। कालम अनतिक्रम्य यथा कालम, समय को अतिक्रम न करके, यथा कालम, सही समय पर। लाइक दिस, बलम अनतिक्रम्य यथा बलम, बल को अतिक्रम न करके, अर्थात बल के आधार पर, आपके शक्ति के आधार पर। नेक्स्ट, विप्सा अर्थे प्रत्यव्यय का प्रयोग होता है। विप्सा का मीनिंग दोहराना, एक शब्द को बार बार प्रयोग किया जाएगा तो उसको विप्सा कहते हैं। इस अर्थ में प्रत्यव्यय का प्रयोग होता है एवं संज्ञा पद का द्वितीय विभक्ति होता है अथवा सप्तमी विभक्ति होता है। एग्जाम्पल, गृहम, गृहम इति। गृहम शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया, विप्सा। और द्वितीय विभक्ति संज्ञा पद का गृहम, गृहम इति प्रतिगृहम। सप्तमी विभक्ति में दिने, दिने इति प्रतिदिनम, रोज। दिने सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट, पश्चात अर्थे अनुअव्यय। पश्चात जिसका मीनिंग पीछे, संज्ञा पद का षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। रथस्य पश्चात अनुरथम, रथ के पीछे, रथस्य, रथ का षष्ठी विभक्ति। नगरस्य पश्चात अनुनगरम, नगर के पीछे, नगर शब्द का षष्ठी विभक्ति किया गया। कृष्णस्य पश्चात अनुकृष्णम, कृष्ण के पीछे अनुकृष्णम। इस अव्ययी भाव समास में समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन। उपरामम, उपगंगम, उपकृष्णम, निर्जनम, निर्मक्षिकम, निष्कंटकम, निष्फलम, यथा कालम, यथा बलम, प्रतिगृहम, प्रतिदिनम, अनुरथम, अनुनगरम, अनुकृष्णम, ये सारे समास पद नपुंसकलिंग एक वचन। ध्यान देने की बात, पूर्व पद अव्यय जरूर रहेगा, तो उससे ये अव्ययी भाव समास समझना होगा। परीक्षा में मल्टीपल चॉइस प्रश्न आएगा। उपरामम का सही विग्रह कौन है? विद्यार्थियों को चुनना होगा रामस्य समीपम। उपरामम का विग्रह वाक्य रामस्य समीपम। प्रश्न आपका उपरामम, उप अव्यय का प्रयोग होता है समीप अर्थ में, ये याद रखना होगा। एवं राम संज्ञा पद का षष्ठी विभक्ति होगा सूत्र के आधार पर, रामस्य समीपम, इसीलिए रामस्य समीपम को चुनना होगा। निर्जनम, जनानाम अभाव, इस विग्रह को चुनना होगा, ये सही विग्रह, क्योंकि निरुपसर्ग का, निरव्यय का अभाव अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। एवं जन शब्द का षष्ठी विभक्ति जिस विग्रह में है वो विग्रह सही है, जनानाम अभाव।
निर्जनम। इसी तरह ये अव्ययी भाव समास को आपको याद रखना होगा, पढ़कर याद रखिए। ये आपका होमवर्क, अभ्यास एव परम गुरु। इससे अधिक जानकारी के लिए आप संस्कृत सहचर बुक का मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।